बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है। मतलब हर वो चीज़ जिसके अंदर जान है उसको एक दिन मरना है और तुम हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान को दो चीज़ों से बनाया है। नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसान के जिस्म से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक फिक्स टाइम तक दी गई है, और जैसे ही ये टाइम पूरा हो जाता है तो रूह को इंसान के जिस्म से निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान मर जाता है। और मरने के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है, लेकिन रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलमे अरवाह और आलमे बरज़ख भी कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त हो जाता है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह कैसे निकालते हैं, और ठीक मरने से पहले इंसान किन तकलीफ़ों को देखता है और महसूस करता है, और रूह इंसानी जिस्म के हर हिस्से से कैसे निकलती है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह कैसे निकालते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूह कहाँ चली जाती है और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना कितनी बार चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब किसी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अपने अंदर कुछ अजीब तरह के बदलाव चेंजेस महसूस करने लगता है, और उसका दिल उदास सा रहने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया, और उस इंसान को किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है, और ये सब मौत की निशानियां होती हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत जैद बिन असलम रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना हर घर में 5 बार आते हैं, और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हैं। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना 7 बार आते हैं, और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उसमें से कोई इंसान ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त आ चुका हो तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को निकाल लेते हैं। मेरे दोस्तों, मौत से कुछ देर पहले हर एक इंसान एक अजीब तरह की सोच में चला जाता है, जिसे आलमे सुकरात कहते हैं, मतलब जिसे मौत की दुनिया कहते हैं। और इस दुनिया में वो कुछ अजीब तरह की चीज़ों को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से सारे पर्दों को हटा दिया जाता है, और ये वो वक्त होता है कि इंसान अपने उस सारे अच्छे बुरे कामों को देखता है जो उसने अपनी जिंदगी में किए हैं। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार इंसान हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह तबारक व तआला से छुपकर जिना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब पीता रहा, और किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक की उसकी सारी जिंदगी उसको दिखा दी जाती है कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। और उसी वक्त हर एक इंसान को ये अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और उस वक्त शैतान भी मरने वाले इंसान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको बहकाने की कोशिश करता है। अगर मरने वाले इंसान के माँ बाप उससे पहले ही मर चुके हों तो वो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे मशवरा देते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होके मर, क्योंकि मरने के बाद यही दिन काम आने वाले हैं। इसी तरह शैतान उस मरने वाले इंसान के सामने उसके दूसरे रिश्तेदारों की शक्लों में आकर उसको बहकाने की कोशिश करता है। मेरे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए कि ये कितना खतरनाक वक्त होता है कि जिस वक्त एक तरफ उस इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ उस इंसान के माँ बाप और दोस्त रिश्तेदार उसके सामने खड़े हैं। ऐसे वक्त में ईमान बचाना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और फर्माबरदारी में गुजारी और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते हुए
इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला इस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और उसको ईमान की मजबूती अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो उस वक्त वो इंसान ईसाई, पादरी, यहूदी या काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाता है। तो दोस्तों, मौत के वक्त इंसान के गुम होने के बाद अब जब उसकी रूह निकलने का वक्त आता है तो उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह कैसे निकालते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह पल भर में यानी सेकंड भर में निकाल ली जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। मेरे दोस्तों, रूह को निकालने का काम इंसान के अमाल यानी उसकी नेकी और गुनाह के हिसाब से होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ निकाल ली जाती है और अगर कोई बुरा गुनहगार इंसान होता है तो उसकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि एक दिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत काब बिन अहबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि आप हमें मौत की तकलीफों के बारे में बताएं। तो हजरत काब बिन अहबर रदी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, मौत की तकलीफ ऐसी है जैसे कि एक टहनी हो और उस पर बहुत ज्यादा कांटे लगे हों और उस कांटेदार टहनी को किसी इंसान के पेट में डाल दिया जाए और उस टहनी का हर एक कांटा जब इंसान के पेट में हर जगह चुभ जाए, चिपक जाए और फिर इसके बाद एक ताकतवर इंसान उस टहनी को झटके के साथ इंसान के पेट से बाहर निकाले, तो उस वक्त उस इंसान को जितनी तकलीफ हुई इससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है उस तकलीफ में से एक बाल बराबर भी तकलीफ को अगर जमीनों आसमान पर रख दिया जाए तो जमीनों आसमान के सारे लोग मर जाएं। एक दूसरी हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ 1000 बार तलवार मारने से ज्यादा खतरनाक है। प्यारे दोस्तों, जब इंसान की रूह निकाली जा रही होती है तो उस वक्त मौत की तकलीफ की आवाज से इंसान चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। प्यारे दोस्तों, रूह को सबसे पहले पाँव की तरफ से निकाला जाता है, इसके बाद पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। इस तरह धीरे धीरे करके इंसान के जिस्म के हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है और रूह जब इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह को निकाल लेते हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मेरे दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चों को मौत किस तरह से आती है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या किया जाता है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसके आमाल की वजह से की जाती है और बच्चे चूंकि मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं, इसलिए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर नाबालिग बच्चे की रूह को नरमी के साथ आसानी से निकालते हैं, क्योंकि बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया होता और उस बच्चे पर शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती। इसलिए जब कोई बच्चा इंतकाल हो जाता है तो वो इंतकाल होने के बाद सीधा जन्नत में चला जाता है और जन्नत के अंदर वो बच्चा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिम्मेदारी में होता है और वो क़यामत तक उनकी जिम्मेदारी में रहेगा। क़यामत के बाद जब उस बच्चे के माँ बाप जन्नत में जाएंगे तो उस बच्चे को उसके माँ बाप को दे दिया जाएगा। अगर किसी माँ बाप का छोटा बच्चा इंतकाल हो जाता है तो वो बच्चा अपने माँ बाप की क़यामत के दिन बख्शिश करवाएगा, जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन मासूम बच्चे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने माँ बाप को बख्शवाने के लिए झगड़ा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके माँ बाप को जन्नत में भेज देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मौत की तकलीफ़ों से बचाए और मौत के वक्त अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए। आमीन
یا رب العالمین۔